हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक इंफॉर्मेटिव यहाँ पे सेशंस लेके आया हूँ। तो आप अपने स्क्रीन पे जैसे कि देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे IIT जैम 2025 के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे IIT जैम 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो मैं यहाँ पे आपको 5 स्टेप्स बता रहा हूँ, है ना, जिससे आपकी प्रिपरेशंस थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो 5 स्टेप्स प्रिपरेशन टिप्स। तो यहाँ पे हम इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं अगर आप लोग यहाँ पे IIT जैम 2025 एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो चलिए फिर इस चीज को आप शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे स्टेप वाइज, तो आप देख सकते हैं स्टेप वाइज IIT जैम 2025 प्रिपरेशंस प्लान, तो ये हमारे पास है। तो एस्पिरेंट शुड चेक द फॉलोइंग स्टेप टू स्टार्ट विद द प्रिपरेशन प्रोसेस फॉर IIT जैम 2025। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो इस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनको ये टिप्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 5 टिप्स देने जा रहा हूँ कि 5 स्टेप हमारे कौन कौन से होने चाहिए। तो दोस्तों, जो हमारा पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, नो द IIT जैम सिलेबस थ्रोली। ठीक है, आपको सबसे पहले देखो, हम क्या बोलते हैं, अगर आप किसी भी चीज की प्लानिंग कर रहे हो, जैसे मान लीजिए मैं क्रिकेट मैच खेलने जा रहा हूं, तो सबसे पहले बात तो मेरे को क्रिकेट मैच के थोड़े से रूल पता होने चाहिए। सारे रूल नहीं भी आते हैं तो थोड़े बहुत रूल मेरे को पता होने चाहिए। ये नहीं कि केवल बैट उठाया और खेलने चले गए। ठीक है, तो केवल बॉल बल्ले का खेल नहीं है, वहां पे रूल्स भी आपके होते हैं, है ना। तो ये हो गया। मतलब अगर आप किसी भी चीज की प्रिपरेशंस कर रहे हो या किसी भी चीज की आप प्लानिंग कर रहे हो, तो उस एग्जाम्स के बारे में या उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सेम सिचुएशन यहाँ है कि अगर आप लोग IIT जैम एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, क्योंकि विदाउट सिलेबस, विदाउट इंफॉर्मेशन आप IIT जैम की प्रिपरेशंस कैसे करोगे। और मान लीजिए आप कर भी रहे हो तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हो। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे IIT जैम, ये जो हमारा IIT जैम है, ये जो दोस्तों हमारा IIT जैम है, इसका जो सिलेबस है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या होता है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है, अंडरस्टैंड द IIT जैम एग्जाम्स पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। दूसरा दोस्तों यह है, मैंने क्या बताया, अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा यह है कि आपको सबसे पहले जो IIT जैम एग्जामिनेशन है उसका एग्जाम्स पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, मतलब कितने सेक्शन में पेपर आता है। अगर तो मैं आपको बताऊं 3 सेक्शन में पेपर होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन ए में क्या आता है, सेक्शन बी में क्या आता है और सेक्शन सी में क्या आता है। तो जो हमारा सेक्शन ए है उसमें आपको MCQ क्वेश्चंस मिलता है, जो हमारा सेक्शन बी है उसमें आपको MSQ क्वेश्चंस मिलता है, और जो हमारा आपका सेक्शन सी है उसमें आपको NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप सेशंस मिलता है। ठीक है, साथ ही में आपको इसकी मार्किंग स्कीम भी अच्छे से पता होनी चाहिए कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अंडरस्टैंड द IIT जैम एग्जाम्स पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, गेट द बेस्ट बुक। अगर हम यहाँ पे स्टेप 3 की बात करें तो देखो, किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हमारे पास बुक्स होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी आजकल ऑनलाइन का जमाना है तो लोगों ने बुक परचेज करना बंद कर दिया है। अगर भाई आप लोग बुक नहीं भी खरीद रहे हो तो एटलीस्ट उनका PDF तो आपके पास होगा ही। आज की डेट में इंटरनेट के ऊपर ऑलमोस्ट सभी बुक्स की PDF मिल जाती हैं। ठीक है, जनरली जो हमारी बेसिक्स बुक्स होती हैं उनकी PDF तो हर कोई प्रोवाइड कराई देता है। ठीक है, तो आपको जो भी आप जिस भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पर मैं IIT जैम एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो फिजिक्स से जुड़ी जो भी बुक्स यहाँ पे लगती हैं वो बुक्स आपके पास होनी चाहिए, या तो हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, तो गेट द बेस्ट बुक फॉर स्टडी फॉर IIT जैम एंड अदर स्टडी मटेरियल। अदर स्टडी मटेरियल से मेरा मतलब है कि अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, तो जो टीचर्स होते हैं, जो टीचर्स आपको यहाँ पे नोट्स बनवाते हैं, एटलीस्ट वो भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। तो गेट द बेस्ट बुक फॉर स्टडी फॉर IIT जैम एंड अदर स्टडी मटेरियल्स।
ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 3। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 4, तो मेक ए मंथली टाइम टेबल। तो अब आपको क्या करना है, देखो आपने यहाँ पे सिलेबस को समझ लिया, आपने यहाँ पे एग्जाम्स पैटर्न समझ लिया और आपके पास अब बुक्स भी हैं, तो 3 स्टेप तो आप लोगों ने कर लिए हैं। 4th स्टेप ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि देखो बुक्स भी है ना, आप भी हो, माहौल भी है, लेकिन पढ़ने की नीयत नहीं है। अब पढ़ने की नीयत कैसे बनती है, जब हमारे पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा तभी हम उसको ठग से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मेक ए मंथली टाइम टेबल, ए वीकली टाइम टेबल और डेली टाइम टेबल। अब देखो अगर आपको मान लीजिए मंथली टाइम टेबल बनाना है, तो मंथली टाइम टेबल बनाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका डेली रूटीन क्या है, मतलब कौन से काम आपके लिए जरूरी हैं, कौन से काम आपके लिए अननेसेसरी हैं। तो जो अननेसेसरी काम है उनको आप छोड़ दीजिए और देखिए जरूरी काम है जो रिप्लेस नहीं हो सकते, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना टाइम टेबल बनाइए। अब टाइम टेबल बनाने का मतलब ये नहीं है कि सुबह 4 बजे से बना दिया, सुबह 5 बजे से बना दिया। भाई देखो जिस समय पे आप उठते हो, जो आपका रूटीन है, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा वो जो लोग बोलते हैं ना कि 21 डेज में आदतें बदल जाती हैं, भाई हम इंडियंस हैं, हमको 1-2 साल लगते हैं आदतें बदलने में। ठीक है, तो उसमें भी नहीं बदलती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं कि जिस भी समय आप उठते हो, ठीक है, चाहे सुबह 7 बजे उठते हो या सुबह 9 बजे उठते हो या सुबह 5 बजे उठते हो, ठीक है, क्योंकि हर किसी का रूटीन अलग अलग होता है, हर किसी का डेली लाइफ अलग अलग होता है। मैं ये कहूं कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ो तो ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी घर की सिचुएशंस, आपकी सिचुएशंस कैसी है। तो सबसे पहले तो आप अपना डेली रूटीन देखो कि आप डेली रूटीन में क्या क्या काम करते हो, कब आप क्या चीज कर रहे होते हैं, तो उस काम को देखते हुए जो आपके रोजमर्रा के काम होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। और अगर आप सुबह 7 बजे उठते हो तो 9 बजे से अपना टाइम टेबल बनाइए। ये नहीं है कि सुबह 7 बजे उठे हो बिस्तर पे पड़े पड़े पढ़ने लगे। ठीक है, प्रॉपर फ्रेश हुई, ब्रेकफास्ट कीजिए अच्छा सा और फिर पढ़ने बैठ जाइए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो मेक ए डेली टाइम टेबल, अगर आप डेली टाइम टेबल बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली वीकली बन जाएगा, और अगर वीकली बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो आपका मंथली टाइम टेबल भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप नंबर 4 है। उसके बाद जब आपने, अब मान लीजिए आपने पढ़ना स्टार्ट कर ही दिया है, तो उसके बाद स्टेप नंबर 5 है। स्टेप नंबर 5 में क्या करोगे आप, सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। देखो अगर आप इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व जरूर करने हैं, क्योंकि उससे हमको एक गाइडेंस मिलती है, उससे हमको एक रेफरेंस मिलता है कि हाँ भाई इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अननेसेसरी बड़े बड़े क्वेश्चंस करने से, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करने से, अननेसेसरी अनवांटेड क्वेश्चंस करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एक गाइडेंस, वो आपको एक फॉर्मेट, वो आपको एक तरीका बताते हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन तेरे एग्जाम में आएंगे तो तुम इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस के करो। मैं यही नहीं बोलूंगा कि भाई वो क्वेश्चन डिट्टो वही आ जाएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल कर दें, क्वेश्चंस के डिजिट में कुछ फेरबदल कर दें, क्वेश्चंस के पूछने का तरीका चेंज कर दें, लेकिन आप ये देखो कि जो हमारा पैटर्न है, जो हमारा टॉपिक है, क्या वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पीवाईक्यूज क्वेश्चंस करा करो, क्योंकि पीवाईक्यूज करने से हमको एक रेफरेंस, एक गाइडेंस, ये सब चीजें पता लगती हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप पीवाईक्यूज लगा लो, आपने पीवाईक्यूज लगा लिए सारे के सारे, अब आपको महारत हो गई है पीवाईक्यूज में, तो अब आप उठाओ सैंपल पेपर। सैंपल पेपर मार्केट में मिल जाएंगे आपको, हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, ifsonline.com। कहीं नहीं जाना है, ifsonline.com पे आके विजिट कर लीजिए, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर पे यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट, तो आईएफएस में आपके मॉक टेस्ट चलते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि मॉक टेस्ट कहां से लें, तो भाई आईएफएस है आपके लिए, तो आप आईएफएस की मॉक टेस्ट भी यहाँ पे दोस्तों ले सकते हो। तो कुल मिला के ये था हमारा। अब मैं आपको इतना बताता हूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे IIT जैम और CUT PG एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग आपके लिए यहाँ पे लाइव कोर्स लेके आए हैं, जो आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 20 अगस्त से, और इसका जो प्राइस है वो कितना है, 3,9900, यानी कि लगभग 4,000 रुपए में ये कोर्स आपका हो जाएगा। तो ये IIT जैम का है, इसी तरीके से CUT PG का है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड कोर्स है, तो आप रिकॉर्डेड कोर्स भी यहाँ पे ले सकते हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, इसके बाद इसके प्राइस हाइक कर जाएंगे, फिर किसी भी तरीके का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। फिर मत बोलना कि सर जी एक बार प्राइस ड्रॉप करा दीजिए, फिर नहीं होने वाला। तो 31 अगस्त तक ही आपके पास ऑफर है, इस ऑफर को जाके अवेल कीजिए, आज ही जाइए रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपने दोस्तों को भी लेके जाइए, वो नहीं कर रहे तो तुम खुद से कर दो।
ठीक है, ये रहा। उसके बाद दोस्तों अब आप देखो यहाँ पे कि आप लोग बोलते हो कि सर आप हमेशा पेड वाले बच्चों के लिए करते हो, हमारे लिए सोचते ही नहीं हो फ्री वाले के लिए भी। तो भाई फ्री वालों के लिए भी है कि अगर आप IIT जैम और CET PG एग्जाम से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आपको एक सिंगल वेबसाइट ifsonline.com विजिट करना है। वहां पे आप देखोगे तो आपको एग्जाम सिलेबस, एग्जाम्स पैटर्न, एग्जाम्स कट ऑफ, मैनी मोर, ये सब चीजें मिल जाएंगी। और अभी मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां से करें, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप IFS की वेबसाइट से प्रैक्टिस क्वेश्चन डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, बाय बाय।